इसकी जो डेडलाइन है गाइस वो है 31 मार्च। 85,450 वीज़ा जारी किए जाएंगे सीजनल वीज़ा के अंदर। उसके बाद जब आप इटली ट्रैवल करके जाते हो तो वहाँ जाने के बाद आपको एक TRC कार्ड मिला। आपका स्टार्टिंग में गाइस जो सारे खर्चे निकाल के आपके पॉकेट में पैसे बचेंगे इटली के अंदर वो होंगे। इटली अगर आप आना चाहते हो तो इटली ने 1,51,000 वीज़े देने का ऐलान किया पाकिस्तानियों को, इंडियंस को, बांग्लादेश और नेपाल किसी भी कंट्री से आप लोग अप्लाई कर सकते हो, किसी भी नॉन यूरोपियन कंट्री से आप अप्लाई कर सकते हो इटली के इस नोला अवस्था के लिए। इसकी जो डेडलाइन है गाइज वो है 31 मार्च, यानी कि अभी भी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। अगर आप 2024 की इस दिक्कतोफ्लोसी या नोला अवस्था के अंदर आना चाहते हो इटली में काम करने के लिए तो आप लोगों के पास अभी भी 31 मार्च तक का टाइम है। आप लोग इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन सी कंपनियां हैं जो कि आपको इसमें जल्दी आपको रिप्लाई करेंगी, या अगर आपका कोई जानने वाला या कोई आपका दोस्त अहबाब अगर रहता है इटली में तो वो उसमें आपकी कैसे हेल्प कर सकता है। अच्छा गाइस, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि इस पूरे कोटा के अंदर जो सीजनल वीज़ाज रखे गए हैं वो तकरीबन 85,450 वीज़ा जारी किए जाएंगे सीजनल वीज़ा के अंदर। अब सीजनल वीज़ा के अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज आ जाती हैं? सीजनल वीज़ा के अंदर गाइज फार्मिंग का काम आ जाता है, एग्रीकल्चर का काम आ जाता है। ये नॉर्मली जो काम होता है सीजनल वीज़ों का ये डिपेंड ही फार्मिंग और एग्रीकल्चर रिलेटेड कामों पे करता है, क्योंकि आपको पता है सीज़न होते हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में। वेजिटेबल का सीज़न होता है, फ्रूट्स का सीज़न होता है, इसी तरीके से फार्मिंग्स होती हैं, यानी कि फ़िश फार्मिंग हो गई या एनिमल जो फार्म्स वगैरह होते हैं वहाँ पे ये काम होता है। अब जो नॉन सीजनल वीज़ाज़ हैं उनका क्या कोटा रखा गया और उसमें किस किस कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं? तो जो नॉन सीजनल वीज़ाज़ हैं उनका जो कोटा 2024 के लिए रखा गया वो है 57,770। और इस वीज़ा के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि रखी गई है वो ये कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की वीज़ा का जो कोटा रखा गया है वो 780 रखा गया। ना ही आपको इसमें किसी कंपनी की ज़रूरत है, ना ही आपको किसी ऑफर लेटर की ज़रूरत है। ये एक सेल्फ एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि आप इटालियन गवर्नमेंट से करते हो डायरेक्टली। और उस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इसके ऊपर जो कोटा रखा गया वो 780 रखा गया कि 780 उन लोगों को भी बुलाया जाएगा इटली में जो कि ना सीजनल वीज़ा के अंदर आ रहे हैं ना नॉन सीजनल वीज़ा के अंदर आ रहे हैं। वो आ रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी के अंदर, जो कि अपना टैक्स खुद पे करेंगे, किसी कंपनी के बिहाफ पे वो इटली में नहीं आएंगे। तो उन लोगों को ना ही किसी जॉब ऑफर लेटर की ज़रूरत है, ना ही किसी जॉब कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है। और इसके बाद जो नॉन सीजनल वीज़ा है गाइज उसमें कौन कौन सी कैटेगरीज शामिल होती है? नॉन सीजनल वीज़ाज़ के अंदर गाइज जो मैन्युफैक्चर रिलेटेड काम होते हैं, कंस्ट्रक्शन के फील्ड के अंदर भी लोग आ जाते हैं। इसके बाद कारपेंटर, फिटर, प्लम्बर, टीचिंग का जो काम करने के लिए लोग यहाँ पे आना चाहते हैं एज ए टीचर, इंग्लिश टीचर या किसी भी और सब्जेक्ट की जो टीचर्स हैं तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं नॉन सीजन वीज़ाज़ के अंदर। इसके साथ IT रिलेटेड जो जहाँ पे बड़ी इंडस्ट्री है इटली के अंदर आप उनमें भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो कैटेगरीज हैं ये आ जाती हैं नॉन सीजनल वीज़ाज़ के अंदर। अब इसमें की पॉइंट्स हैं जो कि आपने नोट करना है कि आप लोगों ने जॉब कैसे अप्लाई कर रही हैं। सबसे पहले कोशिश करें डायरेक्टली किसी रेफरेंस से, अपने किसी दोस्त के द्वारा, या अगर आपका कोई भी रिलेटिव जो इटली में रहता है और वो वहाँ पे काम कर रहा है तो वो आपकी बहुत अच्छे तरीके से इसमें हेल्प कर सकता है अगर वो थोड़ी सी हार्ड वर्क करें। सेकंड नंबर पर गाइज अगर आपका कोई भी जानने वाला नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है यूरोप के अंदर, तो फिर गाइज आपने क्या करना है कि कुछ लिंक मैं दे रहा हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, तो वहाँ जाएंगे जब आप उन लिंक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सी कंपनीज़ की लिस्ट ओपन होगी जो कि इटली की कंपनीज़ हैं। और ये वो कंपनीज़ हैं जो कि सीजनल और नॉन सीजनल वीज़ाज़ आप लोगों को इशू कर सकती हैं, आप लोगों को जॉब ऑफ़र लेटर इशू कर सकती हैं सीजनल वीज़ों का और नॉन सीजनल वीज़ों का। शर्त सिर्फ यह है कि जब आप जॉब के लिए अप्लाई करें उस वक्त आपकी जो CV है वो प्रॉपर अच्छे तरीके से इटालियन फॉर्मेट में बनी होनी चाहिए, यूरोपास फॉर्मेट में बनी होनी चाहिए। और आपका नाम, आपका एड्रेस, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका टेलीफोन नंबर या ईमेल जो कि एक्टिव हो और आप यूज़ कर रहे हो, प्लस आपकी एजुकेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपकी लैंग्वेज प्रोफिशेंसी और जो भी आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन है आपने वो तमाम इन्फॉर्मेशन एक CV के अंदर डालनी है और वो CV आपने इन कंपनीज़ को आगे फॉरवर्ड करनी है। और एक चीज़ आपने CV में ज़रूर मेंशन करनी है कि आप इंटरेस्टेड हो इटालियन लैंग्वेज सीखने में और आपने इटालियन लैंग्वेज सीखना शुरू कर दिया, यानी कि यू आर ए बिगिनर ऑफ इटालियन लैंग्वेज। तो ये एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके इंटरव्यूअर के ऊपर या वो बंदा जो कि आपकी CV को वहाँ पे देख रहा होगा। तो नॉर्मली
बहुत से लोग अप्लाई करेंगे इस इटालियन वीज़ा के लिए, लेकिन वो लोग ही इसमें सेलेक्ट हो पाएंगे जिनकी सीवी मेरिट पे उतरेगी या सीवी पसंद आएगी वहाँ पे मैनेजर को या ऑफिसर को जो भी चेक कर रहा होगा आपकी सीवी। तो अगर आपने अपनी सीवी के अंदर ये चीज़ ऐड कर दी कि आप इटालियन लैंग्वेज के बिगिनर हो या आप इंटरेस्ट शो किया इटालियन कल्चर में या इटालियन लैंग्वेज के अंदर, तो आपकी सिलेक्शन, अगर वो 10 बंदों की सीवी देख रहा है तो वो आपको ज़रूर सेलेक्ट करेगा। तो ये एक ट्रिक है आप दोस्तों के लिए जो कि अगर आप यूज़ करो तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप 100% इसमें कामयाब हो जाओगे। इसके बाद गाइज, इटली का ये जो नॉन सीजनल वीज़ा होता है ये डिपेंड करता है 6 महीने का या 9 महीने का वीज़ा ये होता है, लेकिन ओवरऑल देखने में ये आता है कि जो लोग एक मरतबा ये वीज़ा लेके इटली चले जाते हैं तो वो कभी वापस नहीं आते, क्योंकि ये वीज़ा आगे एक्सटेंड होता रहता है। जब ये वीज़ा ख़त्म होता है, ख़त्म होने से आप 1 महीना या 40 दिन पहले इसकी एक्सटेंशन के लिए आप अपील कर सकते हो और ये वीज़ा आपका एक्सटेंड हो जाता है। अगर ये वीज़ा एक्सटेंड ना भी हो तो आप इस सीजनल वीज़ा को वहाँ जाके किसी दूसरी कैटेगरी के वीज़ा में भी कन्वर्ट करवा सकते हो। और ये जो गाइस इटली का ये जो नोला होता है, ये इटली हर साल नहीं निकालता, पिछले कुछ सालों से ये नहीं आ रहे थे, लेकिन अब ये प्रॉपरली आ रहे हैं, तो आपको ज़रूर इसमें अप्लाई करना चाहिए क्योंकि ये एक लीगल वे है आपको यूरोप लेके जाने के लिए। क्योंकि बहुत से लोगों को ये भी क्वेरीज आती हैं कि सर हमें जो वीज़ा मिलेगा उस वीज़ा के बेस पे हम क्या वापस अपनी कंट्री भी आ सकते हैं, यानी कि ये मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है या सिर्फ एक टाइम का वीज़ा होता है कि सिर्फ हम एक मरतबा ट्रैवल कर सकते हैं। तो गाइज़, जब आपको वीज़ा मिल जाएगा इटली का, ये नोला उस्ता मिलेगा जब आपको, उसके बाद जब आप इटली ट्रैवल करके जाते हो तो वहाँ जाने के बाद आपको एक TRC कार्ड मिलेगा। तो वो जो TRC कार्ड होता है वो उसके ऊपर आप मल्टीपल टाइम एंट्रीज कर सकते हो यूरोप में। वो किसी भी कंट्री को हो, वो स्टूडेंट्स को मिले TRC कार्ड, वर्क वाले बंदे को मिले, सेल्फ एम्प्लॉयड को मिले या किसी फैमिली वाले बंदे को यहाँ पे आके मिले। तो जो TRC कार्ड होता है उसकी बेस पे आप मल्टीपल एंट्रीज कर सकते हो। वो वन टाइम एंट्री वीज़ा नहीं होता, उसके ऊपर आप जब चाहो इंडिया पाकिस्तान वापस जा सकते हो और जब चाहो आप दोबारा यूरोप में एंट्री कर सकते हो जब आपको वो TRC कार्ड इशू हो जाता है। ये वही TRC कार्ड है जिसके लिए लोग पुर्तगाल में 2-2 साल वेट करते हैं। तो अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या नेपाल से इटली का ये सीजनल या नॉन सीजन वीज़ा लेने में कामयाब हो जाते हो तो आप ये TRC कार्ड वहाँ जाने के बाद केवल 1 महीने के अंदर हासिल कर सकते हो। प्लस ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पे बहुत सी कंपनियाँ ऐसी हैं जो कि आपको वहाँ पे लेके चली जाती हैं इटली में, ये आपको एकोमोडेट भी करती हैं, आपको खाने पीने का भी इसमें पैकेज दिया जाता है। ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, क्योंकि कुछ कंपनियां कहती हैं कि आप हमें एकोमोडेशन के चार्जेस अदा करें, लेकिन इसमें ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर रिलेटेड कंपनीज़ होती हैं सीजनल कैटेगरी में जो आती हैं सीजन वर्क वीज़ाज़ में, तो वो कंपनीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एकोमोडेशन प्रोवाइड करती हैं 90% जो एग्रीकल्चर की फील्ड में होती हैं। और इसमें जो खाने पीने का खर्च होता है वो आपका अपना होता है। और इसके अलावा जो नॉन सीजनल वीज़ा के अंदर देखने में आया अभी तक, तो वो एकोमोडेशन आपको नहीं देते। एकोमोडेशन आपको ख़ुद फाइंड आउट करनी होती है। फ़र्स्ट टाइम एकोमोडेशन वो देंगे आपको, लेकिन उसके बाद आपको वो कहेंगे कि आप अपनी एकोमोडेशन ख़ुद से तलाश करें और एकोमोडेशन आपको ख़ुद फाइंड आउट करनी होगी। और कंपनी आपको एकोमोडेशन के चार्जेस अलग से अदा भी करती है। और इसके अलावा जो आपका खाने पीने का ख़र्च होता है वो भी आपको ख़ुद से ही मैनेज करना होता है। ओवरऑल अगर आपको मैं एग्जांपल के तौर पे बता दूं तो आपका स्टार्टिंग में गाइस जो सारे ख़र्चे निकाल के आपके पॉकेट में पैसे बचेंगे इटली के अंदर वो होंगे 700 से 650 यूरो के बीच में। बाकी सारा आपका ख़र्चा हो जाएगा यहाँ पे स्टार्टिंग में। लेकिन जब आप यहाँ पे 6-7 महीने स्टे कर लोगे तो उसके बाद फिर आप अपने एक्सपीरियंस की बेस पे आप अपनी सैलरी को इंक्रीज़ कर सकते हो। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे खैर जो कि आपको देनी थी इटली के सीजनल और नॉन सीजनल वीज़ों के हवाले से। और अगर आप 1 to 1 हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, आप मुझे कॉल करना चाहते हैं 1 to 1, तो उसके लिए आपको हमारी अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी। उसके लिए आपको स्क्रीन पे ईमेल शो हो रही होगी, आप उस ईमेल पे जाके हमारी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और मैं आपसे 1 to 1 कॉल पे बात कर लूँगा। और इसी के साथ गाइस ईशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।